बदायूं के अंदर इतने ही बड़े लीडर हैं, वो सारे लीडरों को समाजवादी पार्टी ने खत्म कर दिया। कोई भी लीडर जिला बदायूं के अंदर हमें अपनी सीट देखनी है पहले। अच्छा, तो क्या देख रहे हैं आप अपनी सीट पर? हमारा दिली चाहत तो ये है बीएसपी हाजी बिट्टन को हम जिताएं। हमारी मजबूरी, हम मान सम्मान हाजी नूरुद्दीन साहब को देते हैं पूरा। उनका जो फैसला होगा उस फैसले में तैयार है। नूरुद्दीन साहब समाजवादी में है, हम बीएसपी का हमारा दिल है। जो उनका हमारा फैसला होगा हम उनसे बैठ के बात करेंगे। जो उनका फैसला होगा उस पर। विधायक जी ने अभी तक कुछ नहीं किया, वैसे देखा जाए तो विधायक जी ने कुछ नहीं किया। विधायक ने बस सांसद को वोट देना है ना, सांसद को हम तो ऊपर की सीट देखना है। समाजवादी पार्टी यंग किसे वोट दे रहे हैं? हाजी बिट्टन। किसे वोट देंगे? हाजी बिट्टन। किसे वोट दे रहे हैं? हाजी बिट्टन। आप? हाजी बिट्टन। भाई परसेंटेज जो है वो हाजी बिट्टन साहब की ज्यादा। और बताइए, साहब को टिकट मिलता तो वहाँ पर टिकट नहीं मिला गया, वो समाजवादी पार्टी ने उनका सम्मान नहीं करा, उनको नीचे निकाल दिया गया। ऐसे हमारे सलीम शेरवानी साहब ना से एमपी रहे और ना पर रहे मुसलमानों की हमदर्दी करते रहे, उनको भी समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया। अब ऐसे ना पर हाजी समाजवादी है, समाजवादी जातवादी नहीं है, समाजवादी है। समाजवादी ने करा क्या है? 20-25 साल करा हो या नहीं करा हो, उससे भाई देखो, ये लड़ाई मत लड़ो, लड़ाई नहीं, वो तो बातें हो गई। समाजवादी है। देखिए, ये नौजवान है और ये नौजवान ये ना तो भिड़ने के लिए नौजवान कोई जगह देखते हैं, ना मौका देखते हैं, ये फिर जाते हैं। तो ये डिबेट करा क्या 20-25 साल से? कुछ ना नहीं तो सेजमान में रोडवेज है, ना कोई के नाम है रेलवे है, ना कोई फैक्ट्री है। पिछले 20-25 साल तो समाजवादी आती है ये। 20-25 साल से बिट्टन साहब भी के नाम हम कर रहे हैं यहाँ पे कोशिश। एक बार उन्हें भी मौका दिया जाए, एक बार उन्हें भी जिताया जाए, जो कुछ विकास करें सेजमान भाई लोगों का। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अनवर खान। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है, चुनावी सरगर्मी है, जगह जगह चुनावी चर्चा है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी साइकिल की रैली पे चले जाइए, किसी दुकान पर चले जाइए, इस वक्त जो सबसे हॉट टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश की राजनीति। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में ये जंग देखने को मिल रही है। अगर हम बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें तो कहीं इस तरह से वो प्रेजेंस नज़र नहीं आ रही है बहुजन समाजवादी पार्टी की, जिस तरह से एक उत्तर प्रदेश में अब तक बहुजन समाजवादी पार्टी की जो राजनीति देखने को मिली है। साथियों, हम लोग जो है जगह जगह चुनावी चर्चा कर रहे हैं, लोगों से और लोगों का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लोग क्या चाहते हैं। राजनीति अगर हम बात करें तो बदायूं हमेशा से चर्चा का केंद्र रहा है। राजनीति में समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा। फिर ऐसा हुआ कि एक वक्त ऐसा आया कि भारतीय जनता पार्टी ने बदायूं की 6 में से 5 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया। दोस्तों, इस वक्त जो अगर हम बदायूं की बात करें तो ऐसा उलटफेर हुआ कि बदायूं की राजनीति फिर से एक बार चर्चा के केंद्र में आ गई। लोगों का यह अंदाजा था कि समाजवादी पार्टी इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ कर देगी बदायूं से, लेकिन राजनीतिक समीकरण ऐसे बने कि फिर से बदायूं की राजनीति में भाजपा दोबारा से चमक कर आ गई है सामने। साथियों, हम लोग निकले हैं घर से, जगह जगह लोगों का मूड जानने की कोशिश करेंगे। आखिर लोग क्या चाहते हैं, आखिर उनके क्षेत्र का विधायक किस तरह का हो, वो कौन सी राजनीतिक पार्टी को वोट करेंगे और कौन सी राजनीतिक पार्टी ऐसी है जो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरती है। इसी कड़ी में आज हम बदायूं के सहसवान की तरफ निकले हैं और बहुत सारे लोग, हम एक जगह जा रहे थे, बहुत सारे लोग हमें मिले। हमने सोचा लोगों की मूड जानने की कोशिश करें, आखिर लोग चाहते क्या हैं। ये देखिए मेरे साथ ये सहसवान के सारे लोग इकट्ठे हैं और इसमें सभी पार्टियों के लोग हैं जो प्रशंसक भी हैं, दूसरी सभी पार्टियों को सपोर्ट भी कर रहे हैं। आइए सबसे पहले तो सब लोगों का स्वागत करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं हम, आइए बात करते हैं, हमारे साथ यहाँ पर यूसुफ भाई हैं और यूसुफ भाई से जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका सबका चैनल का शुक्रिया। यूसुफ भाई, देखिए राजनीति गर्म है, पूरे माहौल इस वक्त राजनीतिक बना हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में। अगर हम खासतौर से बदायूं की बात करें तो बदायूं में तो चर्चाएं बड़ी आम हैं। अगर हम सहसवान की राजनीति की बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी हमेशा जीतती आई है। उसके बाद अब हाजी बिट्टन अली बड़ी मजबूती दावेदारी पेश कर रहे हैं अपनी। अगर हम बात करें तो DP यादव भी आ गए जिन्होंने कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण गड़बड़ा दिए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो हमारा जो मूलभूत जो हमारा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनती हुई देख रहे हैं आप? देखो, सरकार तो किसी की बने, ये हमारा जिला बदायूं कस्बा सहसवान है और इसके अंदर सबसे बड़े हमारे बड़े हाजी नूरुद्दीन साहब जिम्मेदारों में से हैं और सब मुसलमानों के बड़े हमदर्द हैं। अब उनके फैसले पर हम गौर करते हैं कि वो फैसला क्या करते हैं, कि समाजवादी पार्टी के लिए फ़ैसला करते हैं
कि हाजी बिट्टन साहब के लिए फ़ैसला करते हैं, उनके फ़ैसले पे हम बिल्कुल मुतमीन हैं। और ये फ़ारूकी बिरादरी से मैं हूँ, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ चौधरी है, मैं फ़ारूकी बिरादरी का चौधरी हूँ। और मैं ज़्यादातर इत्तेफाक रखता हूँ वो नूरुद्दीन भाईजान पर रखता हूँ। और नूरुद्दीन भाईजान मुसलमानों के हमदर्द भी रहे हैं और ना के बहुत ज़्यादा करीबी रहे हैं लोगों के। तो मैं चाहता हूँ कि वो फ़ैसला करें हमारे हाजी नूरुद्दीन साहब, तो उनके फ़ैसले में हम बिल्कुल मुतमीन हैं, वो ऐसा फ़ैसला करें। चलिए यूसुफ भाई, ये तो हो गई देखिए सम्मान की बात यूसुफ भाई, और सम्मान सभी का किया जाना चाहिए, अपने बड़ों का सब सम्मान करते हैं, लेकिन वोट जो है उस पर आपका अधिकार है। तो वोट जो है वो आप ही देंगे, आपकी मर्जी से देंगे। वोट किसी के इन्फ्लुएंस में कभी देना भी नहीं चाहिए। हालांकि सम्मान अपनी जगह है, आप किसी का सम्मान अगर करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि अपने बड़ों की राय को आदमी अपने सरमाते रखे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बावजूद भी ये एक ऐसा अधिकार है जो भारतीय संविधान ने हमें दिया है, जिस पर सिर्फ हमारा हक है। आपको अपनी पसंद भी बताइए, आपकी क्या पसंद है? भाई मेरी पसंद तो ऐसी है कि जिला बदायूं के अंदर इतने बड़े लीडर हैं, वो सारे लीडरों को समाजवादी पार्टी ने ख़त्म कर दिया। कोई भी लीडर जिला बदायूं के अंदर रहा नहीं है। अगर हमारे बीच में हम किसके अपना दुखड़ा दोने जाएं, किसको अपनी बात बताएं? अगर हमारा कोई लीडर ही नहीं है तो बात किसकी के साथ जाएं? अब हमारा कोई लीडर हमारे सामने होता तो ऐसे आबिर रजा साहब को टिकट मिलता तो वहाँ पर टिकट नहीं मिला गया, वो समाजवादी पार्टी ने उनका सम्मान नहीं करा, उनको नीचे निकाल दिया गया। ऐसे हमारे सलीम शेरवानी साहब ना से एमपी रहे और ना पर रहे मुसलमानों की हमदर्दी करते रहे, उनको भी समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया। अब ऐसे ना पर हाजी नूरुद्दीन साहब रहे, समाजवादी पार्टी को तो दोबारा ले लिया पार्टी नहीं ले तो लिया मगर निकाल दिया गया, कोई उनका वजूद नहीं है। समाजवादी पार्टी ने लिया उनके लिए मगर उनकी कोई भी बात मानी नहीं गई। इतने भी टिकट गए, बिलसी का टिकट, बदायूं का टिकट, सैसमान का टिकट सलीम शेरवानी साहब के ऊपर सौंप दिया था मगर उनका कोई भी कहना नहीं माना गया। देखिए यूसुफ भाई तो खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं समाजवादी पार्टी से, और मुसलमानों में एक वर्चस्व रहा है समाजवादी पार्टी का, और एक मुसलमानों की एक बड़ी जनसंख्या जो है वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आबिद रजा का टिकट कटने से सलीम शेरवानी की जो अहमियत थी कहीं ना कहीं कम नज़र आ रही है लोगों को, और उसके लिए लोगों के दिल में गुस्सा है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना होगा। चलिए बात करते हैं। जी आपका नाम? भूरे भाई, पहले तो सबसे पहला सवाल हम आपसे ये जानना करेंगे, यूसुफ भाई से पूछा था सरकार किसकी बनती दिखाई देना कि भाजपा आ रही है दोबारा से समाजवादी पार्टी? सरकार साहब किसी बने, हमें अपनी सीट देखनी है पहले। अच्छा, तो क्या देख रहे हैं आप अपनी सीट पर? हमारा दिली चाहत तो ये है बीएसपी हाजी बिट्टन को हम जिताएं। हमारी मजबूरी, हम मान सम्मान हाजी नूरुद्दीन साहब को देते हैं पूरा। उनका जो फैसला होगा उस फैसले में तैयार है। नूरुद्दीन साहब समाजवादी में है, हम बीएसपी का हमारा दिलेमा, जो उनका हमारा फैसला होगा हम उनसे बैठ के बात करेंगे, जो उनका फैसला होगा उस पर उनके साथ करेंगे। पूरे भाई, अभी हमने यूसुफ भाई से भी ये बात कहा कि वोट पर हमारा अधिकार है। एक माँ अपने बेटे को ये नहीं कह सकती तुम कहाँ वोट डालोगे, एक पत्नी अपने पति से नहीं कह सकती, क्योंकि ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, और व्यक्तिगत मामला भी है और संविधान ने ये हमें हक भी दिया है। इसीलिए आपने देखा होगा जहाँ वोट डाला जाता है तो वहाँ हमारे बड़े पर्दे लगे हुए होते हैं, यहाँ तक के होता है किसी को पता न चले कि आपने वोट कहाँ डाल दिया। तो ये बड़ी, इस बात का तो सरकार भी बड़ा ख्याल रखती है और वो बड़ा हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो आपकी कोई पर्सनल चॉइस है या नहीं है, ये बताइए। वो पूरा हमें सम्मान देते हैं, पूरा सब कुछ देते हैं, तो इसीलिए हम उनके फैसले बगैर नहीं जा सकते। हमारी सोच है हाजी बिट्टन को हम जिताएं, मगर मजबूरी है कि हम उनके साथ हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, जो उनका फैसला होगा हम तैयार हैं। देखिए जैसा कि आपने ये देखा कि हाजी नूरुद्दीन साहब पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं सैसवान के, और कहीं ना कहीं इतना इन्फ्लुएंस है लोगों पर उनका और इतनी पकड़ है कि लोगों ने सीधा ये कह दिया कि जहां हाजी नूरुद्दीन साहब चाहेंगे वहां पर वोट देंगे। तो ये दर्शाता है कि उनके प्रति लोगों के मन में कितना सम्मान है, कितनी निष्ठा है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। जी आपका नाम? मैं निसार फारूकी हूँ। अच्छा, तो आप भी फारूकी समाज से ही हैं? जी। निसार भाई, किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है आपको? सरकार साहब समाजवादी की बनेगी 100%। समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। अच्छा, ये तो होगी प्रदेश की बात। बात करते हैं आपके क्षेत्र की, आपकी विधानसभा की। सैसमान विधानसभा से श्री ओमकार सिंह यादव जो है वो पहले भी विधायक रह चुके हैं, तो इस बार उनके जो सुपुत्र हैं ब्रजेश यादव वो दोबारा से 100% जीतेंगे साहब। 100% जीतेंगे। 100% जीतेंगे। उसकी वजह है जी, उसकी वजह ये है धर्मेंद्र साहब ने आपका डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बनवाया था, वो काम किया है उन्होंने कि आज तक किसी नेता ने नहीं किया। तो वो तो सांसद जी ने किया, विधायक जी ने अभी तक कुछ नहीं किया। वैसे देखा जाए तो विधायक जी ने कुछ नहीं किया।
विधायक बस सांसद को वोट देना है ना, हमें सांसद को, हम तो ऊपर की सीट देखना है हमें। देखिए ये निसार भाई से मेरी बात हुई, इनका कहना ये है कि विधायक जी ने तो कुछ नहीं किया क्षेत्र के लिए, लेकिन क्योंकि सांसद जी ने जो है मेडिकल कॉलेज बनाया है और कहीं ना कहीं सांसद जी का ये जो फैसला था, ये जो निर्णय था, इसका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा असर है लोगों पर। क्योंकि मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें तो मेडिकल कॉलेज खुद में एक बहुत बड़ी बात है। सहसवान के और बदायूं के लोगों को जब भी यहाँ पर कोई मेडिकल कोई भी इमरजेंसी होती है तो लोग यहाँ से अलीगढ़ भागते हैं, लोग यहाँ से बरेली जाते हैं, लोग यहाँ से दिल्ली जाते हैं। लेकिन अगर मेडिकल कॉलेज अपने क्षेत्र में होगा तो कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा फायदा केवल यहाँ के लोगों को नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी होगा। और जो यहाँ के जो लोग हैं, इनकी आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, वो इस मेडिकल कॉलेज का फायदा उठाएंगी। चलिए और लोगों से बात करते हैं। जी, आपका नाम? जावेद फारूकी समाज से। जावेद भाई, सबसे पहले ये बताइए, आप हमारा सवाल सुनिए कि सरकार किसकी बनती दिखाई दे रही है? सरकार किसी की फुल बहुमत में नहीं बन रही, गठबंधन की सरकार बनेगी। ये देख लेना आप आने वाले टाइम में फुल बहुमत में ना बीजेपी की बन रही, ना समाजवादी की बन रही, ना बसपा की। गठबंधन, ये बताइए, गठबंधन की अगर हम बात करें, अखिलेश यादव तो चाचा जी से ही गठबंधन करने को तैयार नहीं है। वो तो उन्होंने तो चंद्रशेखर रावत से गठबंधन से इनकार कर दिया। बल्कि जो लोग भी अखिलेश यादव साहब के पास गए गठबंधन के लिए, उन्होंने तो गठबंधन को नकार दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने भी गठबंधन की बात कही थी। तो गठबंधन बनेगा किसका? बनेगा क्या गठबंधन में? वही निर्दलीय लोग जो जीत के आएंगे। देखो किसकी बहुमत बनती है, फुल बहुमत में कोई नहीं आ रहा। जिस तरह के आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश में, आपको लगता है कितने निर्दलीय आ सकते हैं यहाँ से जीत कर? निर्दलीय अब दे 50-60 तो बीएसपी के आ सकते हैं। तो बीएसपी क्या समाजवादी पार्टी से गठबंधन करेगी, आपको लगता है? हो भी सकता है, हालात बन सकते हैं, आने वाले समय में हालात बन सकते हैं। देखिए, जावेद फारूकी साहब का ये कहना है कि अगर बहुजन समाजवादी पार्टी 50-60, भैया जरा खामोश रहे, जरा सुनने दे, जरा भाई एक मिनट, जरा चुप रहिए, जरा शांत रहिए। अभी जावेद फारूकी साहब से बात हुई, उनका ये कहना है कि गठबंधन हो सकता है। और जैसा कि राजनीति में कहा जाता है कि राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं। राजनीति में न कोई किसी का दोस्त होता है, न किसी का दुश्मन होता है। जो लोग रात भर कांग्रेस को गालियां बकते हैं, सुबह को भाजपाई हो जाते हैं, सुबह को कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। जो रात को भाजपा को गालियां बकते हैं, सुबह को भाजपा का गमछा गले में डाल लेते हैं। तो राजनीति में कोई विचारधारा तो रही नहीं है। तो लोगों का मानना है कि जितने भी विरोधाभास हैं कि मायावती जी ने जितने भी स्टेटमेंट दे दिए हो, या जो भी लगता हो कि मायावती और समाजवादी पार्टी का और बसपा का कभी गठबंधन नहीं होगा, लोगों को लगता है कि गठबंधन हो सकता है। तो चलिए और बात करते हैं। हाँ भैया, अब ये बताओ, यहाँ इतने लोग खड़े, सब लोग इधर आ जाइए, जरा सब अपनी अपनी राय देना। सब लोग, आप भी आओ, सब लोग आओ। भाई इसमें ये बताइए, ये ऐसे लोग कौन, कितने लड़के हैं जो अभी अभी पहली बार जिनका वोटर आई कार्ड बन रहा है, ये बताओ। जो नए वोट किस किस के बने हैं? नया वोट बना है आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सुभान। सुभान, किसे वोट देंगे आप? मैं वोट दूंगा विकास के लिए, जो रोजगार देगा, जो हमें काम देगा, जो हमें अच्छी राह दिखाएगा और जो हमारी तरक्की के लिए सोचेगा। तो ऐसे में कौन आपको नजर आता है? आपके क्षेत्र से इस वक्त 4 प्रत्याशी जो हैं वो राष्ट्रीय पार्टियों से हैं। भाजपा से DK भारद्वाज हैं, समाजवादी पार्टी से ब्रजेश यादव हैं, बसपा से हाजी बिट्टन हैं और DP यादव राष्ट्रीय परिवर्तन दल से लड़ रहे हैं, उनके सुपुत्र कुणाल यादव। तुम्हें क्या लगता है कौन देगा रोजगार, कौन विकास करेगा? फिलहाल में तो ब्रजेश यादव जो है वो युवा हैं और युवाओं के बारे में सोचते भी हैं। मेरे हिसाब से तो ब्रजेश यादव के लिए मेरा वोट। तो अगर विकास की अगर हम बात करें, जैसे अभी लोगों ने ये कहा कि उनके पिताजी यहाँ से विधायक रहे, नहीं हुआ विकास, कोई विकास नहीं किया। अगर हम विकास की बात करें तो DP यादव तो एक बार विधायक हुए यहाँ से, उन्होंने यहाँ क्षेत्र को डिग्री कॉलेज दिया। उनकी पत्नी उमलेश यादव बिसोली से विधायक हुई, उन्होंने वहाँ पर शुगर मिल दे दी। तो विकास की अगर बात करें तो DP यादव के सामने तो कोई टिकता ही नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने पिछली बार में कुछ ना दिया हो या उनके सरकार पे कोई दबदबा न रहा हो, लेकिन इस बार नई सफा है, नई हवा है। हाँ, समाजवादी पार्टी का जो नारा है कि नई सपा है, नई हवा है, कहीं ना कहीं लोगों को अभी भी ये उम्मीद है कि अगर समाजवादी पार्टी के यहाँ से विधायक होते हैं तो विकास की संभावना है, लोग विकास को वोट देंगे, लोग जो है नई सपा को वोट देंगे। जो अखिलेश यादव का नारा है नई सपा है, नई हवा है, तो लोग कहीं ना कहीं उस नारे के साथ हैं। आइए अब और ये बताइए, और कौन नए नए वोटर हैं, ये बताइए। सब नए वोटर ही हैं। अब सब एक एक करके बताइए भाई। आपका नाम? मेहता खान। मेहता भाई, आप किसे वोट दे रहे हैं ये बताइए। समाजवादी।
समाजवादी पार्टी को। अच्छा ये बताइए कि आपके क्षेत्र में ओमकार सिंह विधायक रहे हैं, काफ़ी टाइम से विधायक रहे हैं, क्या उतना विकास हुआ जितना क्षेत्र का होना चाहिए था? सरकार में नहीं रहे अच्छा, सरकार में नहीं रहे। ये हमें जब नहीं, सरकार में रहे, वो तो मंत्री भी रहे। मंत्री जब रहे तो विकास करा था। रोड गाँव देखिए, रोड कितने नहीं, अभी यहाँ पर मेरे एक साथी ये कह रहे थे कि उन्होंने विकास नहीं किया। जाके देखिए आप, सब रोड देखिए गाँव के, सब उन्होंने बनवाए रोड। अच्छा। अब ब्रजेश यादव है, अब देखो क्या काम करेंगे ब्रजेश यादव। भाई कहीं ना कहीं ब्रजेश यादव जो है युवा हैं, युवाओं को ये आशाएं हैं कि जब ब्रजेश यादव यहाँ से क्षेत्र से विधायक बनकर आएंगे तो क्षेत्र का विकास होगा। और युवा हैं तो जाहिर सी बात है युवाओं को उनसे अपेक्षाएं भी हैं, उनसे उम्मीदें भी हैं, और कोशिश भी यही रहती है वोटर की कि जो भी उसका विधायक चुनकर आए वो उसकी पीड़ा को समझे और जो उसकी बेसिक नीड्स हैं, जो उसकी ज़रूरी जो आवश्यकताएँ हैं उनका ख्याल रखे। भाई और बताइए किसे वोट देंगे? आप किसे वोट दे रहे हैं? समाजवादी पार्टी। यंग किसे वोट दे रहे हैं? हाजी बिट्टन। किसे वोट देंगे? हाजी बिट्टन। बताओ किसे वोट दे रहे हैं? हाजी बिट्टन। आप? हाजी बिट्टन। भाई परसेंटेज जो है वो हाजी बिट्टन साहब की ज्यादा। और बताइए किसे वोट? तो समाजवादी है, समाजवादी पार्टी। जातवादी नहीं है, समाजवादी है। समाजवादी ने करा क्या है 20-25 साल करा हो या नहीं करा हो उससे भाई देखो ये लड़ाई मत लड़ो, लड़ाई नहीं, वो तो बातें हो गई। समाजवादी है। देखिए ये नौजवान है और ये नौजवान ये ना तो भिड़ने के लिए नौजवान कोई जगह देखते हैं ना मौका देखते हैं, ये भिड़ जाते हैं। तो ये डिबेट हम समाजवादी नहीं है। भाई एक बात सुन लो, 1 मिनट सुनो, चीख पुकार रही, सबसे पता कर ले। जगह दो 20-25 साल जगह दो। किसे वोट दे रहे हो? हाजी अरशद। हाजी बिट्टन भाई, अरशद तो नहीं है, हाजी बिट्टन ही तो खड़े हुए तुम। अच्छा किसे वोट दे रहे हैं? समाजवादी पार्टी। किसे वोट दे रहे हैं? हाजी बिट्टन। क्या कहना है आपको? समाजवादी ने करा क्या 20-25 साल से? कुछ नहीं ना किया। तो सेसमान में रोडवेज है, ना कोई के नाम है रेलवे है, ना कोई फैक्ट्री है। पिछले 20-25 साल तो समाजवादी आती है ये। 20-25 साल से बिट्टन साहब भी के नाम हम कर रहे हैं यहाँ पे कोशिश। एक बार उन्हें भी मौका दिया जाए, एक बार उन्हें भी जिताया जाए जो कुछ विकास करा सेसमान। भाई लोगों का ये मानना है, जो यूथ को आप देख रहे हैं, यूथ जो है क्रांतिकारी होती है। दुनिया के अंदर जितने भी रेवोल्यूशन हुए, जितनी भी क्रांति हुई है, वो नौजवान ने की है। और नौजवान ये चाहता है कि क्षेत्र का विकास हो, और यही एक वोटर की एक नीड भी है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप एक वोटर हैं तो आपका ये फर्ज भी बनता है, ये दायित्व भी बनता है कि आप हमेशा विकास को वोट दें। आप धर्म के लिए आप अपने घर में आप फ्री हैं, आप नमाज पढ़िए, आप पूजा कीजिए, लेकिन आप अपने धर्म को घर पर रख के आइए, सड़क पर उसको लेकर मत आइए। जब लोग सड़क पर धर्म को लेके आते हैं तो लिंचिंग होती है, लोग नारेबाजी करके लोगों को परेशान करते हैं। तो धर्म आप अपने घर पर रखिए। और राजनीति में अगर मैं युवाओं की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में इस बार युवा धर्म की राजनीति को, जाति की राजनीति को नकार रहा है। और कहीं ना कहीं अगर इस तरह से अगर सारे युवाओं ने मन बना लिया है तो इस बार उत्तर प्रदेश में कोई ना कोई बदलाव भी देखने को मिलेगा। और जिस तरह से लोग अपनी मांगे रख रहे हैं तो क्षेत्र में भी बदलाव देखने को मिलेगा, क्षेत्र में भी विकास देखने को मिलेगा। अब सहसवान में आज यहाँ पर हमारी जो भी हमारे लोगों का मूड देखा कि समाजवादी पार्टी के प्रशंसक हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रशंसक हैं, कहीं ना कहीं हाजी बिट्टन और ब्रजेश यादव की फाइट देखने को मिल रही है लोगों के अनुसार। चलिए अब सहसवान में किसी और जगह चलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, धन्यवाद।